जी माता जी। परफेक्ट। कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं हमारी। एनीवेज, हम्म तो हम लोग थे दास्य भाव, साख्य भाव और ये पांच संबंध जो है भगवान के साथ। तो ये दास्य, ये है साख्य, सॉरी वात्सल्य। हो। ठीक है। दास्य भाव में मैंने बताया आपको दास्य भाव के बारे में। और फिर वात्सल्य भाव में मैंने नंद महाराज के बारे में बताया अभी आपको। अब है साख्य भाव। साख्य भाव में क्या है कि जितने भी गोपा है और जितने भी गोपास के जो मुखिया है उसको कहते हैं, तो वो है कौन? श्रीदाम। श्रीदामा। ठीक है, ये श्रीदामा जो है, इनके पास भी जो है क्या कह ले जो है एक वात्सल्य वाला टच है। मतलब जैसे श्रीदाम को भी बहुत चिंता रहती है भगवान की, और बात बात पर भगवान का ध्यान रखते हैं, क्योंकि श्रीदाम उम्र में जो है वो बड़े हैं एक्चुअली कृष्ण से। तो उनके पास जो है थोड़ा शुद्ध वात्सल्य है, लिए है कृष्ण के लिए। अब उनके पास जो है, उनको ना भगवान के किसी भी जो है ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। ये जितने भी भगवान के गोपा है ना, गोप सखा जो है, उनको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं पता है। अरे ऐश्वर्य का स्पेलिंग भी नहीं पता है क्या हिंदी में मुझे? छी, ये मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है। ओके। तो उनको जो है भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं पता है। और क्योंकि उनको भगवान के ऐश्वर्य के बारे में नहीं पता है, इसलिए उनको लगता है कि भगवान हमारे समान ही है, हमारे लेवल के ही है। इसलिए कभी कभी जो है उन पर कूद पड़ते हैं, उनसे मुष्टि प्रहार करते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके कंधे पे बैठते हैं और उनको थप्पड़ मारते हैं। क्योंकि एक लीला ऐसी है कि सब ग्वाल बाल खेल रहे हैं, और फिर है ना कृष्ण का डेन आता है। और कृष्ण का डेन आता है, तो फिर उनको वो डेन देना नहीं है। तो बोलते कि माता यशोदा मुझे बुला रही है, सुबह से मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। तो अब है ना जितने भी ग्वाल बाल है ना, बोले कि तू डेन नहीं देगा ना, तो तू कल आएगा ना, तो तू तेरी बड़ी पिटाई करेंगे हम लोग। और पिटाई तो करेंगे ही, लेकिन हर डेन आपको ही देना पड़ेगा। तो फिर है ना कृष्ण जो है वो बिल्कुल रोने लगते हैं, नाचने लगते हैं, और फिर बोलेंगे कि तो डेन नहीं देगा, डेन नहीं देगा। तो अच्छी तरह से उसको ना थप्पड़ मारते हैं। अगले दिन जब आते हैं तब कृष्ण, तो ये ना एक्चुअली बिल्कुल जैसे फ्रेंड्स भी एक दूसरे को नहीं कैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर बाद में एक हो जाते हैं, फिर से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाद में एक होते हैं, तो वैसा प्रेम है। ठीक है। और फिर जो है, फिर भी ये लोग जो है कृष्ण को प्रेम करते हैं, और उनको जो उनकी सेवा करते हैं। कभी कभी अगर कृष्ण बहुत थक गए तो आपने एक फोटो देखी होगी कि पेड़ के नीचे जो है कोई उनके पैर दबा रहे हैं, बलराम पैर दबा रहे हैं, या कभी श्रीराम पैर दबा रहे हैं, या कोई और भी पैर दबा रहे हैं। और फिर जो है कभी कभी जो है वो कृष्ण को पंखा भी झेल रहे हैं, है ना। उस भाव में अगर कुछ अच्छा किया है तो क्या करेंगे ना, अगर मान लो आपके फ्रेंड ने आपके लिए कुछ अच्छा लाया हो, तो आप क्या करोगे? उसकी चमचागिरी करोगे ना, कि अरे रे रे देख ले, मैं तुझे पंखा झेलता हूँ तो मुझे वो रसगुल्ला देगा क्या, तो फिर हम उसको रसगुल्ला देते हैं। इस तरह से जो है ये साख्य भाव है।
भगवान का और ये गोपाओं का। अब आते हैं माधुर्य भाव पे। लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर विथ माधुर्य भाव। ये जो माधुर्य भक्त जो है भगवान के, ये जो है, ये अपने आप को जो है कृष्ण की दासी मानते हैं। और ये सारी गोपियां हैं। तो ये जो गोपियां है, ये गोपियां की जो चरण धूली है, ये चरण धूली कौन मांग रहे थे? उद्धव मांग रहे थे। और ये क्यों मांग रहे थे? और मतलब राधा राधा की भी चरण धूली उद्धव मांग रहे थे। और ये जो गोपी है कृष्ण की, ये सबसे बेस्ट गोपी है कृष्ण की। और ये गोपी सबसे बेस्ट क्यों है कृष्ण की? क्योंकि इसने जो है कृष्ण को अपने प्रेम में बांध लिया हुआ है। उसके अलग अलग अच्छे अच्छे गुणों से जो है कृष्ण को बांध लिया है। और ये भी राधा रानी जो है, ये भगवान की सेवा एक दासी की तरह ही करती है। वो ये नहीं समझ सकती कि मैं तो महारानी हूं, मैं तो वृंदावनेश्वरी हूं, मैं नहीं। उसको भी यही है कि मैं कृष्ण की दासी ही हूं, और उसी भाव में मैं जो हूं कृष्ण की सेवा करूंगी। और ये जितनी भी द्वारका की जितनी भी रानियां हैं, ये भी अपने आप को जो है द्वारिका की भी रानियां है ना। ये जितनी भी द्वारका की भी रानियां जो है, ये भी अपने आप को जो है भगवान की दासी मानती है। और उन दासियों में रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी अपने आप को जो है समझती है, क्या समझती है एक्चुअली, कि रुक्मिणी ये समझती है कि कृष्ण के चरण कमल ही या कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करना ही मेरे जीवन का ध्येय है। गोल ऑफ लाइफ मेरा क्या है? कृष्ण की चरण की सेवा ही करना है मेरा जो है ना। और कृष्ण के चरण कमल ही जो है मेरा लक्ष्य है। और कृष्णाज लोटस फीट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माय वर्शिप, ऐसे बोल रही है। तो आ, मैं हम्म हम्म और एक और ब्रज की गोपी है, उसका नाम क्या है? कालिंदी। कालिंदी क्या कहती है? कालिंदी कहती है कि मैं जो हूं, है ना, मैं भी कृष्ण की दासी हूं। और मैं कृष्ण की दासी किस रूप में हूं? मैं जो हूं फर्श साफ करने वाली दासी हूं, है ना। अगर अभी आज कभी किसी को बोलता जाए कि भाई आप अपने घर का फर्श साफ करो, उसको लगे मैं कोई नौकर हूं, मैं क्यों करूं, हमारे पास नौकर है, नौकर करेंगे। लेकिन सोचो ये गोपी जो है आज जीवन जो है कृष्ण के घर का फर्श साफ कर रही है। दिल्ली जाके कृष्ण के घर का फर्श साफ कर रही है। तो ये जो है, ये जो भाव है, ये गोपियों का, ये द्वारका की रानियों का, ये सारा भगवान के लिए दास्य भाव है। और कोई पूछेगा ठीक है आप साख्य बोल रहे हो, सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन आप बलदेव को भूल गए, आप नित्यानंद महाप्रभु को भूल गए। तो नित्यानंद महाप्रभु कौन है, या बलदेव क्या है? तो बलदेव जो है, एक नया पेज लेना पड़ेगा, ऐसे पहले इसको भी सेव कर लेती हूँ मैं, तो वापस कुछ चला गया तो। ओके, तो बलदेव कौन है? बलदेव जो है भगवान के लिए, ये ना भगवान, बलदेव का भगवान के लिए भाव क्या है, कि उनकी सारी भावनाएं ये जो है दो प्रकार की है। एक है साख्य में, शुद्ध साख्य,
और एक है शुद्ध वात्सल्य। क्यों वात्सल्य? क्योंकि बड़े भैया है इसलिए। तो ये दोनों का मिश्रण है। और फिर भी बलदेव क्या सोचते हैं कि मैं भगवान का क्या हूं? दास ही हूं। शेष जो है वो किसके अवतार है? शंकरशन के। हम लोग ने वो चतुर्व्यूह देखा था, राइट? उसका आई थिंक मैंने भेजा भी हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट। तो शेष जो है वो शंकरशन के क्या है? अवतार है। और ये जो शेष है, ये 1000 फनों वाला जो शेष है, ये जो है भगवान को हजारों मुख से उनकी सेवा करता है। और अलग अलग रूप लेकर भगवान अलग अलग मुखों से, सॉरी, भगवान की सेवा करते हैं। और अब जो है क्योंकि हम लोग अवतार की बात करें ना, ये पंचतत्व है। ये 14वां श्लोक ही चल रहा है अभी हमारा। क्योंकि अब कोई पूछेगा कि अ, हमने सुना है कि जो है जो ये अद्वैत आचार्य है वो महाविष्णु भी है, वो रुद्र भी है। क्या ये कंफ्यूजन है? ये प्लीज क्लियर कीजिए। तो ये जो रुद्र है, ये रुद्र जो है वही जो है एक गुण अवतार है भगवान के। गुण अवतार है, बहुत सारे अवतार है ना। देखिए भगवान के गुण अवतार है, लीला अवतार है ना, मनवंतर अवतार है। मनवंतर, हाँ, मनवंतर अवतार है, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, और क्या है? और कौन सी लीला? पुरुष अवतार है। तो बहुत सारे भगवान के ऐसे अवतार है। तो रुद्र है वो गुण अवतार है। और ये जो रुद्र है ना, ये अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड है, जितने भी ब्रह्मांड है, ये सारे जो है ब्रह्मांडों में जो है ये जन्म लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं? क्योंकि जितने भी देवी देवता है, उनके शिरोमणि है रुद्र। शिरोमणि मतलब बोलते हैं ना कि सबके सबसे बेस्ट, गहना, ऑर्नामेंट, है ना। ये देवताओं के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ये शिरोमणि है। वो कौन है? वो रुद्र है। और जब जो है रुद्र जो है, जब तांडव करते हैं या नृत्य करते हैं, जब वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के प्रेम में, तो फिर जो है वो जो है रुद्र जो है वो बिना कपड़े पहने भी जो है वो डांस भी करते हैं और वो गाते हैं भगवान की गुण और लीलाओं के बारे में। तो ये जो भगवान के प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि जितने भी भाव है जो हमारे साख्य भाव, दास्य भाव, हमारी भावनाएं हैं, चाहे वो आप चाहे आप माधुर्य भाव में हो, चाहे साख्य में, वात्सल्य में, दास्य में, ये सारे जो है सभ्यों में दास्य भाव का भाव छुपा ही है। कृष्णा एक मालिक है और जगत के नाथ है। और इसलिए जो है हर किसी ने वो योग्य है कि हर कोई उनकी सेवा करे। जगत के नाथ है पूरे, और एक ही मालिक है। तो नौकर तो मालिक की ही सेवा करेगा ना, नौकर किसी और की सेवा नहीं करेगा। और इसलिए जो है बाकी सभी जो है हम दासों के दास है। और हम जो है दास्य भाव में ही है। और इसलिए जितने भगवान के अवतार है, जैसे शंकरशन है, शिरोरक्षा विष्णु है, लक्ष्मण है, अद्वैताचार्य है, ये सारे जो है भगवान के क्या है? अंश है। ये सारे भगवान के अंश है।
और इनमें भी क्या भावनाएं हैं? इनमें भी दास्य भावनाएं ही है भगवान के लिए। तो जितने भी जितने भी शास्त्र है, या जितनी भी वेद उपनिषद जितने भी है, ये सब जो है उनको भक्त अवतार के बारे में बता रहे हैं। भक्त अवतार या भगवान के जो है विस्तार है वो भगवान के। लेकिन ओरिजिनल भक्त अवतार कौन है? ओरिजिनल भक्त अवतार जो है वो है, क्योंकि देखिए, एक सेकेंड, एक नया पेज लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ये है कृष्ण। कृष्ण से आते हैं कौन? बलराम। अरे हिंदी में लिखना है मुझे। बलराम से आते हैं कौन? शंकरशन। ठीक है। और ओरिजिनल जो भक्त अवतार है वो है शंकरशन। ठीक है ना? ओरिजिनल कौन है भक्त अवतार? यही शंकरशन है। बलराम या नित्यानंद जो है, ये क्या है? ये जो भक्त अवतार के क्या है, उनके स्तोत्र है, सोर्स है। लेकिन ओरिजिनल भक्त अवतार कौन है? शंकरशन ही है। और फिर भी इन सभ्यों में क्या है? दास्य भाव है। तो कृष्ण के पास जो है ज्येष्ठ भाव है। कृष्ण के पास क्या है? ज्येष्ठ भाव है। भावों के भी भाव जो है, सब भाव क्या है? भगवान कृष्ण के पास है। तो जब जो है जब भगवान अपने आप को परम मानते हैं, तो भगवान के पास सारे ज्येष्ठ भाव है। लेकिन जब उनके पास जो है सुपीरियर और इंफीरियर, तो जब उनके पास सुपीरियर भाव है, उसको कहते हैं ज्येष्ठ भाव। तो फिर जो है जब जब वो अपने आप को क्या समझते हैं? वो भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। जो अपने आप को जब महेश्वर समझते हैं, मास्टर समझते हैं। और जब कृष्ण के पास जो है कनिष्ठ भाव, इंफीरियर भाव, ठीक है, कृष्ण के पास जब कनिष्ठ भाव होता है, तो वो जो है वो क्या समझते हैं कि मैं जो हूं मैं एक भक्त हूं या दास हूं। तो ये जो है जब ज्येष्ठ भाव होगा, तो उनको, भगवान को क्या लगेगा कि मैं मालिक हूं या मैं महेश्वर हूं। है ना? अब क्योंकि ये जो भक्त की पोजीशन है ना, ये जो है आ, इसकी जो पोजीशन है, ये ऊंची पोजीशन है और ये सर्वोच्च पोजीशन है। ठीक है ना? और जो है एक्चुअली चैतन्य चेतामृत में क्या ले रहे हैं, द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी इज हायर देन दैट ऑफ इक्वालिटी विथ कृष्णा। मतलब मान लो ये कृष्ण है यहाँ पे, और उसी लाइन में भक्त है ना, दोनों समान है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि ये भक्त की पोजीशन कृष्ण के भक्त पोजीशन से भी ऊंची है। यानी कृष्ण से भी ऊपर कौन है? कह रहे हैं भक्त। तो फिर कोई कहेगा कि नहीं, जो भगवान के भक्त है वही परम भगवान पुरुषोत्तम है, फिर तो नहीं। लेकिन
जो है कह रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ अ डिवोटी इज हायर देन दैट ऑफ इक्वालिटी विद कृष्णा, फॉर द डिवोटीज आर डियरर टू कृष्णा देन इन ओन सेल्फ। भगवान के भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान अपने आप को इतने प्रिय नहीं है जितने उनके भक्त उनको प्रिय है। इसलिए भक्त की पोजीशन जो है, कृष्णा भक्तों को अपने से भी ऊपर रखते हैं। ये अब कृष्ण रख रहे हैं उनकी पोजीशन उनके ऊपर। इसलिए जो है यही कृष्ण जो है जब आते हैं तो भक्त रूप में जब आते हैं तो आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर। और जो है आ, हर कोई जो है चैतन्य महाप्रभु का कौन है, दास ही है। और हर व्यक्ति ने जो है चैतन्य महाप्रभु को स्वीकारना ही है। इसलिए अद्वैताचार्य जोर जोर से नाच रहे हैं ना, मैं चैतन्य का दास हूं, मैं चैतन्य का दास हूं, हम सभी चैतन्य के दास हैं। तो बलदेव, लक्ष्मण, नित्यानंद, अद्वैताचार्य, शेष, शंकरशन, ये सारे जो है ये क्या रस का आस्वादन कर रहे हैं? कौन से रस का आस्वादन कर रहे हैं? वो दास्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। और ये जो है ये मधुर रस जो है दास्य भाव का, जो दिव्य आनंद है, ये दिव्य आनंद की अनुभूति ये लोग दास्य भाव में कर रहे हैं। तो भगवान की जो मधुरता है, भगवान की जो मधुरता है वो केवल सेवा के माध्यम से ही चख सकते हैं कोई भी। और अगर कोई समझता कि मैं कृष्ण के समान हूं तो हम नहीं चख सकते हैं, उनके नीचे ही जाकर हमें वो स्वाद मिल सकेगा। जब हम दास्य भाव में आएंगे तभी जो है हम जो है अ, 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 भगवान की मधुरता को चख सकते हैं। और ये जो है ये क्या कहते हैं, ये एक्चुअली भगवान का ऐश्वर्य है। भक्ति का ये ऐश्वर्य है। सॉरी, थोड़ा जरा सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन ये भक्ति भाव का ऐश्वर्य है। इनफैक्ट लेट मी पुट इट दैट ऑल्सो, भक्ति भाव का ऐश्वर्य है कि जो है वो लोगों को भगवान की मधुरता केवल सेवा कर कर ही चखनी है। स्वीटनेस ऑफ कृष्णा इज टेस्टेड ओनली बाय सर्विस एटीट्यूड, not by considering oneself to be equal to Krishna, and that is the opulence of devotional emotions। तो ये जो है भक्ति भाव के ऐश्वर्य है कि हमें सिर्फ भगवान की मधुरता को भगवान की सेवा कर कर ही चखना है। बाकी कोई माध्यम से हमको जो है वो भगवान की मधुरता को नहीं चखना है। हम सेवा करके ही चखेंगे। हमें भगवान के समान भी नहीं होना है, हमें भगवान का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, हमें बस केवल जो है सेवा करके। तो अब जो है हम लोग अभी मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है। अब भगवान भी जो है अपनी मधुरता को चखना चाहते हैं, है ना। वो भी लेकिन वो कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी मधुरता चखनी है तो मैं नहीं कर पाते हूँ, है ना। अ, और अब जो है भगवान को किसकी मधुरता चखनी है? अपनी खुद की मधुरता चखनी है। लेकिन अगर उनको चखना है तो कैसे चखेंगे? उनको सामने वाली पार्टी में जाके वो चखेंगे ना। एक आप खुद की मधुरता नहीं चख सकते हो, कोई और आपकी मधुरता एक्सपीरियंस कर सकता है या उसका भाव समझ सकता है। तो इसलिए जो है जब तक वो भक्त भाव नहीं अपनाते हैं तब तक वो अपनी मधुरता नहीं चख सकते हैं। और इसलिए जो है उन्होंने जो है भक्त का भाव अपनाया और आए इस धरातल पे
चैतन्य महाप्रभु। तो ये जो है भगवान का एक कारण है कि किस तरह से जो है भगवान आते हैं। और अभी तक हमारा पंचतत्व खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, हम प्लीज, आई एम वेरी सॉरी। हमारा पंचतत्व का अभी भी काफी कुछ बाकी है। तो उसका जो शेष भाग है मैं कल समझाऊंगी, कल सुबह समझाऊंगी। ये पंचतत्व वाला कल मॉर्निंग में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा जरा मैंने क्लास एक्सटेंड कर लिया है, और मेरा जो नेक्स्ट क्लास है भक्ति रसामृत सिंधु वाला, वो अभी शुरू होने वाला है। तो इससे पहले जो है वो मैं ये 4 पेजेस को सेव कर लेती हूँ, ताकि कल इसको समझाने में आसानी होगी। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर का भी टाइम नहीं है, तो हम लोग जो है कल मॉर्निंग में 6:30 बजे फिर से मिलते हैं। और अगर कुछ प्रश्न उत्तर हो गए तो कल मॉर्निंग 6:30 बजे ले लेंगे, ठीक है ना।